अगर आप 90 के दशक में जन्मे हैं तो फिर दूरदर्शन से आपका एक अलग ही रिश्ता रहा होगा। वो जमाना जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखा करता था। सिग्नल सही करने के लिए छत पर जाकर एंटीना घुमाना पड़ता था और रामायण महाभारत के प्रसारण से पहले घरों की साफ सफाई कर अगरबत्तियां जलाई जाती थी। शक्तिमान, चित्रहार, विक्रम बेताल, मालगुडी डेज जैसे ना जाने कितने शोज थे जिनसे आज भी दिल से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन सोचिए, जो दूरदर्शन कभी हमारे घरों का अहम हिस्सा था वो आज कहाँ गायब हो गया। क्यों ज्यादातर लोगों को यह तक नहीं पता कि दूरदर्शन अब भी चल रहा है या बंद हो चुका है। आखिर वो कौन से कारण थे जिन्होंने इस लोकप्रिय चैनल को गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की नींव एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखी गई थी। इसे पहले टेलीविजन इंडिया कहा जाता था और इसे शुरू करने के लिए यूनेस्को ने भारत को $20,000 और 180 फिलिप्स के टीवी सेट दिए थे। शुरुआत में दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि शिक्षा देना था। हेल्थ अधिकारों की जानकारी और ट्रैफिक रूल्स जैसी चीजें सिखाई जाती थी। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए कार्यक्रम आते थे। 1965 में पहली बार हर दिन 1 घंटे का प्रसारण शुरू हुई और न्यूज बुलेटिन जोड़ा गया। 1966 में कृषि दर्शन नामक शो शुरू किया गया जिसने भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। इस कार्यक्रम ने किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक और नई मशीनों के बारे में जानकारी दी। यह शो इतना सफल रहा कि यह आज भी प्रसारित किया जाता है और यह भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला टीवी शो बन गया। 1972 तक यह केवल दिल्ली तक सीमित था, लेकिन फिर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अमृतसर जैसे बड़े शहरों में भी इसका विस्तार किया गया। इसी दौरान नाम बदलकर टेलीविजन इंडिया से दूरदर्शन कर दिया गया ताकि भारतीय लोग इससे बेहतर जुड़ सके। 1982 का साल दूरदर्शन के लिए बेहद खास रहा। इस साल भारत ने एशियन गेम्स होस्ट किए और पहली बार दूरदर्शन ने कलर टेलीविजन प्रसारण शुरू किया। इसके साथ ही दूरदर्शन का आइकॉनिक लोगो और सिग्नेचर ट्यून भी लॉन्च किया गया जो आज भी इसकी पहचान है। इसके बाद 1984 में हम लोग नामक शो आया जो मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी पर आधारित था। 1987 में रामायण आई जिसने इतिहास रच दिया। यह शो इतना लोकप्रिय हुआ कि जब इसका प्रसारण होता था तो लोग अपना सारा काम छोड़कर इसे देखने बैठ जाते थे। इसके तुरंत बाद 1988 में महाभारत आई जिसने वही जादू दोबारा बिखेरा। 1991 में भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। इसके बाद जी टीवी, स्टार प्लस और सोनी जैसे प्राइवेट चैनल आए जो नए जमाने और मॉडर्न कंटेंट